हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि इन दिनों आपको कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, क्या आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, या नहीं जानते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं। दोनों कार्ड में मैं बता देती हूँ। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो डेथ की एनर्जी है। पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। ठीक है, और ये है आपके नेम इनिशियल। आपको चूज़ करना है पाइल अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, या फिर कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हो, या दोनों तरह से भी आप रीडिंग देख सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करें, जो नहीं कर रही हैं उनको जाने दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया था डेथ का। तो गाइज इस कार्ड को देख करके मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। या तो ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ एंड करके आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर ये वो इंसान है जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है। ओके, एंड तीसरा सिनेरियो में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ हो। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेडी बैठी है जो ये कब्र के आगे बैठ के रो रही है, परेशान हो रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है और ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आना चाह रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। आज मैं डायरेक्ट टैरो से ही देखूंगी गाइस, वो कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं इन दिनों, कौन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कौन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। इनके नेम इनिशियल भी देखेंगे हम। 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली विद द 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे लग रहा है कि कोई तो है जो अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपको, ठीक है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन हो सकता है इनका। 3 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, पेंटिकल ही पेंटिकल हैं यहाँ तो। चलिए जी, कोई बात नहीं। हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये आप देख रहे हो मूव ऑन कर रहे हैं अपने लाइफ में, पीस की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ एंड करके, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ओके, ये जो भी इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा साइकिक है। मे बी ये इंसान टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, या टैरो रीडर हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ना गाइज, इनके और आपके बीच में मेजर डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये मेजर डिफरेंस चाहे एज का ले लो, ठीक है, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का ले लो, स्टेटस का ले लो, ओके, या लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। ये इंसान जो भी है बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत ही नॉलेजेबल, लेकिन बहुत कम बोलते होंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होंगे, साइकिक पावर्स हो सकती है इस इंसान के पास में। ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, अगर नहीं मिले हैं तो, या फिर मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्द। इनके साथ आप टीम वर्क करोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इस इंसान के साथ में टीम वर्क किया है। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस इंसान की तरफ से। मे बी ये इंसान कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है? कौन है ये इंसान जो एब्जॉर्ब कर रहा है? द हर्मिट। यस, ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है गाइज, अकेला रहा है, आइसोलेशन में रहा है। ये बहुत कम बोलते होंगे और इनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, ठीक है।
या फिर बैठते सबके साथ है लेकिन ये अंदर कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, इस तरीके के इंसान है ये। द हर्मिट की एनर्जी है, इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है और ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, अकेले रहे हैं, किसी के साथ में कोई कनेक्शन में नहीं रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी एंड 6 ऑफ कप। यस, इनका और आपका एज का डिफरेंस भी हो सकता है दोनों का, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन होंगे, बहुत लवेबल पर्सन होंगे, बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड 6 की एनर्जी जो है, 6 ऑफ कप की ऊर्जा है गाइस, तो आपकी सोलमेट को भी बताता है। तो ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान कुछ ऑफर करना चाहता है आपको। वाई द एस ऑफ पेंटिकल इज हेयर, 9 ऑफ कप। यस, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए विद द 9 ऑफ कप। ये आपके क्रश हो सकते हैं जो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट की जा रही हैं, या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। हो सकता है कि पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, आपसे दूर दूर रह रहे थे, कम बात कर रहे थे, लेकिन अब ये इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं। मे बी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वाई द 3 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम से क्या है? 10 ऑफ वैंड्स। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं इनके ऊपर। मे बी ये फैमिली में या तो बड़े होंगे या बहुत सबसे छोटे होंगे, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कहने का मतलब है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर वर्क प्लेस पे हैं आपके साथ में तो ये ज़्यादातर काम अपने ऊपर लेते होंगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। एंड मे बी इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट करते हैं, ये भी दिख रहा है। बहुत हेल्प भी करते हैं अपने जूनियर्स की या अपने सीनियर्स की। वाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। यहाँ पे क्या छुपा रहे हैं ये इंसान? जस्टिस। ओके, बॉटम से क्या है? द मून। तो यहाँ पे इस बात का, इस इंसान को ना किसी चीज़ का डर है गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा है ना। आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का डिफरेंस है, डेफिनेटली है, और ये आपको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद ये कभी जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपके साथ में, कभी बैलेंस में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इनके मदर स्पेशली थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हैं, और थर्ड पार्टी है यहाँ पे, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि बहुत चैलेंजेस आएंगे अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये इंसान पसंद बहुत करते हैं आपको। लेट्स सी व्हाई द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है? 2 ऑफ कप। यस, और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है ना गाइस, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको इन दोनों स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। मे बी आपने अपने फीलिंग्स को हाइड कर लिया है, तो इनको क्लियरिटी चाहिए कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनको अपनी एनर्जीज क्यों नहीं दे रहे हो। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। और अगर ये पास्ट पर्सन नहीं है, कोई न्यू पर्सन है, तो डेफिनेटली ये इंसान कंफ्यूज है, क्योंकि इनको पता है, इनको ये लगता है कि शायद इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप दोनों के कनेक्शन को। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। और ये आपके सोलमेट है गाइज, डेफिनेटली विद द 2 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट है। लिब्रा इनका साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है, और पाइसेस साइन हो सकता है इनका। एक बार मैं ये देख लेती हूँ जस्टिस किस बात के लिए है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाहते तो हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, लेकिन थोड़ा डर भी रहे हैं साथ के साथ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर। तो यहाँ कोई फादर या मदर का इशू है गाइज, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे कुछ है, कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वरना ये इंसान तो आपको ऑफर करना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है?
कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से मिल चुके हो और कुछ लोगों के लिए अभी आप नहीं मिले हो, ठीक है, नहीं मिले हो अभी तक आप कुछ लोगों के लिए। एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं, क्या आप इस इंसान से मिल चुके हो, क्या आप इनसे मिल चुके हो। एस ऑफ सोर्ड्स, नहीं मिले हो, न्यू बिगनिंग होगी बहुत जल्द। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नहीं मिले हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पास्ट पर्सन की भी एनर्जी फील नहीं हो रही है। ये कोई न्यू पर्सन ही है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। उससे पहले ही इंसान आपको एब्जॉर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। और ये जो भी इंसान है आपको पसंद बहुत करता है, ठीक है, और ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है। आपके और इनके बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस होगा। एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। इस इंसान की तरफ से एक न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, यस। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या रहेगी आपको लेकर के, ये भी देख लेते हैं। क्या इनकी ट्रू इंटेंशन क्या रहेगी आपको लेकर के, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये देख लेते हैं पहले तो। क्यों, वाई, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें आप में अपनी खुशियां नजर आती हैं विद द सन कार्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये मैंने कहा ना कि ये किसी के साथ में कुछ एंड करके फिर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो सिनेरियो मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकल करके ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जिसको छोड़ करके ये आपकी तरफ आ रहे हों, क्योंकि आपके साथ में इनको खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है, सुकून मिलता है, अबंडेंस मिलता है। लेट्स सी क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ओ माय गॉड, पता नहीं ये कार्ड्स क्यों गिरते हैं। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, इसको मैं लूंगी ही लूंगी। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। क्या इंटेंशन है इनकी, ट्रू इंटेंशन क्या है? 6 ऑफ कप, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। आपके साथ में इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है। अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली पहले भी आ चुकी है मून की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनको डर भी है साथ के साथ कि पता नहीं आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। कि ये डर हो सकता है, दूसरा डर थर्ड पार्टी का हो सकता है, इनकी मदर का हो सकता है। ओके, फूल की एनर्जी है। ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं एंड जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। एंड हाई प्रिस्टेस, अगेन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ गई है। मुझे लग रहा है कि शायद आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, इनको लेकर के आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो। वाई द हाई प्रिस्टेस इज हेयर, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं। और ये इंसान आपको इस एनर्जी में देख करके बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है, जबकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, रिस्क लेना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी है, पीस लेकर के आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में, ठीक है, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। एंड यहाँ पे लेकिन आपको, इस इंसान को लगता है कि शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। ये आपके माइंड में हो सकता है कि पास्ट में जैसा हुआ आपके साथ में वही सेम चीज़ यहाँ पे भी ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स आया है। ओके, इसके बाद सारे ही कार्ड्स रिवर्स आए हैं। तो ये कार्ड जो गिर जाते हैं ना, ये रिवर्स हो जाते हैं अपने आप ही। ओके, सो मेनी कार्ड्स। ओके, तो सारे ही कार्ड रिवर्स में है क्या? नहीं। ओके, एक मिनट रुकिएगा। यस, तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस बात से डर रहा है कि आपको लगता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा इनकी तरफ से, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके मन का डर है कि शायद वो चीज़ें आपको फिर से ना मिले जो आप उम्मीद करते हो एक कनेक्शन को लेकर के। ओके, चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बी इनके नेम में हो सकता है, जे हो सकता है, एच हो सकता है, डी हो सकता है, यहाँ पे डी है, एन, वी, पी, जे,
Z Y F S F है ये, G L, ठीक है। इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे लियो, एक्वेरियस, एरीज और पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है 4 ऑफ पेंटिकल का। गाइज मुझे इस कार्ड को देख करके 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। एक पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल, कि ये जो भी इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव पर्सन हो सकता है। अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने अंदर ही रखना, इसके दिल की बात जानना, इस इंसान के दिल की बात जानना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, ये कोई ऐसा इंसान है, दूसरा सिनेरियो जो है वो ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये नहीं चाहता है कि आप इनसे दूर जाओ या किसी और के साथ में आपका कनेक्शन बने, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस। एक सिनेरियो और नज़र आ रहा है कि इंसान थोड़े कंजूस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ परुष्तम ऐसा हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। कौन है जो इन दिनों आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आज मैंने डायरेक्ट टैरो से देखने का सोचा है। हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है इन दिनों। पहला कार्ड है यहाँ पे एक्वेरियस, स्टार की एनर्जी है। इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। टू ऑफ कप, ओके, तो ये आपके सोलमेट है गाइज, ये आपके सोलमेट है। द हाई प्रिस्टेस, ओके, जस्टिस, मेजर अरकानाज, सारे मेजर अरकानाज है गाइज। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, 3 ऑफ कप। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ हो, ठीक है, या आप दोनों की फ्रेंडशिप रही हो बहुत अच्छी। ये जो भी इंसान है गाइज, ये आपके सोलमेट है, आपके सोलमेट है। आपके इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा और फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है कहीं ना कहीं। आप इस इंसान को जानते हो गाइज विद द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको जानते हो, इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर के आप होपफुल हैं अभी भी। हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु या टीचर भी हो सकते हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं इन कार्ड्स को ना एक बार क्लियरिफाई कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। मे बी यहाँ पे इस इंसान के पास में चॉइसेस हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये इंसान ना कहीं जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपको लेकर के, या इनके करियर हो सकता है, ठीक है, करियर में और आप में एक को चूज़ करना है इनको। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं व्हाई द स्टार इज हियर। यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। तो जी ये जो भी बंदा है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत, ठीक है। प्लेयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं ये इंसान। मल्टीपल लोगों को डेट करना, ठीक है, फ्लर्ट एनर्जी इनकी रही होगी, फ्लर्ट कर देते हूँ बहुत जल्दी किसी के भी साथ।
यहाँ पे 10 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है। ओके, तो कुछ तो बर्डन है इस इंसान के ऊपर, कोई तो या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या अब इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ वेंड्स, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस इंसान की, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है विद द स्टार एंड द किंग ऑफ वेंड्स ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है। या तो ये हील होना चाहते हैं और इनको आपसे बात करके फील होता है, अच्छा फील होता है, आपसे बात करके इनको हीलिंग एनर्जी मिलती है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। वाई द 2 ऑफ कप इज हियर, यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है। 4 ऑफ वेंड्स, यस गाइज 11 अब क्या बोलिएगा आप, 2 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ वेंड्स, 11। तो ये जो भी इंसान है ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंड्स एंड बॉटम से है यहाँ पे द मैजिशियन, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये सिंगल है और ये बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के मालिक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड 4 ऑफ वेंड्स एंड द 2 ऑफ कप, तो ये आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं गाइज, ठीक है। और इस इंसान के साथ में, इस इंसान को आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो आपको जस्टिस देने के लिए आना चाह रहा है आपकी लाइफ में। ओके, यस, ये सिंगल हैं और बहुत पावरफुल गुड मैनिफेस्टर हो सकते हैं ये इंसान। वाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। टेन ऑफ कप एंड द सन, ये आपके साथ में हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 10 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एंड द टावर, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है गाइज विद द 4 ऑफ पेंटिकल की, हो सकता है कि आप इस इंसान से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ठीक है। आप नहीं बता रहे हो इस इंसान को और ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी में हो सकते हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। ओके, और ये इंसान चाहता है कि आपके अंदर चेंज आए। आपने जो ये जो बना करके बैठे हो ना, आप इस तरीके से चुप हो या अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, ये ना छुपाओ आप। द टावर की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं चेंज आए। ओके, यस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है ये भी देख लेते हैं। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ओके, एक कार्ड गिरा है, इसको हम लेंगे ज़रूर। एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल, यस, तो ये कोई ऐसा इंसान भी है जो पास्ट में आपकी लाइफ से गया था और ये इंसान अब आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ओके, मे बी इस इंसान ने आपको ड्रीम दिखाए थे, सपने दिखाए थे कि शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, लाइफ जिएंगे, खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ में। ओके, और ये इंसान आपसे एज में छोटे या बड़े भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन ये इंसान स्टॉक इसलिए कर रहे हैं आपको क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ये लॉयर भी हो सकते हैं या जज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। आपके सोलमेट है, लेकिन ये जो भी है ना आपके सोलमेट है और सिंगल है, सिंगल है। मुझे कोई मैरिज वाला सीन नहीं दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी वाला सीन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है ये देख लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला ना ये इंसान चेंज चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अबंडेंस, चेंज, कंप्लीशन, मैरिज, अगेन लवर्स। गाइस कितनी बार लीजिएगा ये लवर्स का कार्ड। इन 2 कार्ड से ही ये फील हो रहा था कि ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, लवर्स है, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस भी है, मुझे दिख रहा है चॉइसेस है। या तो हो सकता है इनकी खुद की फैमिली है, माता पिता, ठीक है, इनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं इनके, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपको लेकर के ऑब्सेस भी बहुत ज़्यादा है, नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ। ओके, तो इस चीज़ को लेकर के होपफुल भी हैं। यस, यहाँ पे लियो की एनर्जी, पाइसिस
की एनर्जी और जेमिनी की एनर्जी एंड लिब्रा की एनर्जी। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज एलिमेंट सारे ही हो सकते हैं, यहाँ पे सारे ही हैं। एक बार हम जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। फिर हम इनके ट्रू इंटेंशन जानेंगे आपको लेकर के, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये आपसे दूर हैं और आपको लेकर के पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं ये इंसान, इनके अंदर फीलिंग्स पॉजिटिव आ रही है आपको लेकर के, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा कीमती समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए समझते हैं। एंड 10 ऑफ कप अगेन, ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये इंसान वापस आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे टावर की एनर्जी रिवर्स में है, तो रिवर्सल कार्ड तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ भी लेती हूँ कई बार। तो यहाँ पे टावर की एनर्जी अगर रिवर्स में है ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को टाइम लग सकता है या बहुत जल्दी ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, अचानक से आ सकते हैं ये इंसान। वजह हमने जान ली है क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। किंग ऑफ कप, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि पहले हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे फिजिकली, लेकिन अब ये इमोशनली भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है और आपको लेकर के जो है ना इनकी फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और ये जो छुपा रहे थे ना, जैसे कि मुझे भी फील हुआ ना, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कुछ हाइड कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, तो अभी ये इनकी जो फीलिंग्स है ना, जो दिल में दबी हुई बातें हैं, अभी ये सरफेस पे लेकर के आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको पता चले कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, लवर्स। ओ माय गॉड गाइस, देख लीजिए, दो अलग अलग डेक है, दोनों से ही लवर्स की एनर्जी निकल करके आई है। आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आप है ना इनके दिल और दिमाग में बस गए हो, अभी ये निकलने का नाम नहीं ले रहे हो आप, ठीक है। तो अब इनके माइंड में यही है कि बस मुझे जैसे तैसे करके ना आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है, ये वाली सिचुएशन है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको। अगर आपको कंफ्यूज किया हुआ था इस इंसान ने, टू ऑफ पेंटिकल, अगर आपको जगलिंग बहुत करवाई है इस इंसान ने, तो अब ये इंसान क्लियरिटी देना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये बिना बताए चले गए थे आपकी लाइफ से, ठीक है, बिना बताए आपको छोड़ करके चले गए थे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड द वर्ल्ड, लेकिन अभी ये वापस आना चाहते हैं ट्रैवल करके। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कोई फैमिली का प्रॉब्लम है यहाँ पे। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, द सन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि ये इंसान है ना आपको स्टेबिलिटी, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे कमिटमेंट देने में इनको, ओके, ये चीज़ भी हो रही है मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, 2 ऑफ कप, ये इंसान जगल कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ये इंसान देख रहे हैं कि आप है ना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, है ना, आपके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है और आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, लेकिन ये इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं कि आप क्या लेकर के इनको फील कर रहे हो, आप क्या सोच के इनको फील करते हो, कैसा फील करते हो, ठीक है, क्या आप इनको अपना पार्टनर मानते हो या अपना सोलमेट मानते हो, इस बात को लेकर के ये इंसान कंफ्यूज है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा आई है, अगेन सोलमेट की बात करता है, तो इस इंसान को थोड़ा जगल इसलिए कर रहा है कि आपके माइंड में क्या है ये नहीं जान पा रहा है। एंड यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की भी एनर्जी है, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है, ओके। चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे लियो और जेमिनी की एनर्जी अगेन स्ट्रॉन्ग आई है। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता होगा एक्स, तो ये इंसान आपके एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एल,
बी जे, ठीक है, बी जे भी हो सकते हैं, बी या जे, एस हो सकते हैं। यहाँ पे एन आया है, ये मुझे इंट्यूटिवली पिक हुए थे कुछ अल्फ़ाबेट्स। ई, एच, सी, पी, एम, ए, आई। ये इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।